भगवत गीता का पहला महामंत्र जिससे प्योर ऑफ होम ओसीडी रूमिनेशन ओसीडी ठीक हो जाएगी। ये तो आप समझ गए कि रूमिनेशन ओसीडी प्योर ऑफ होम ओसीडी है क्या, इसके सिम्टम क्या है, ये तो आपको पता है ना। अब इसका इलाज क्या है गीता से ये समझते हैं। समर्पण के विषय में आप क्या जानते हैं? किसी के सर प्रति समर्पण कर देना कि भाई मैं अब तुम्हारे हवाले हूँ पूरे। वेरी गुड। अभी दिमाग में इमेजेस रुकी या उतनी चल रही हैं? थोड़ी है सर, थोड़ी है? चल रही है थोड़ी। थोड़ी या बहुत? मतलब वही ठीक ठीक चल रही है ऐसे। हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? थोड़ी बहुत जो है। अच्छा, मेरी बातों पर कंसंट्रेशन पूरा है? हाँ कर रहा हूँ सर। वही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? थोड़ी बहुत आ रही है सर बाकी। अच्छा, और कोई रिप्लेस या कोई कंपल्शन चल रहा है मनी मन? थोड़ा चल रहा है सर ये सर। क्या क्या चला अभी? इमेज सर वो एक घूम रही है जो मतलब यहाँ से वहां से, मतलब मैं वापस थोड़ा सा मैं ऑटोमेटिक बोलते ना सर, वापस हो रहा है, पीछे ले जा रहा हूँ इमेज को, कभी आगे ला रहा हूँ वैसे। अच्छा ठीक है। अब आपने कुछ भी लाना ले जाना नहीं है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है उसे होने देना है, उस पर फोकस नहीं करना और अपने आप को उससे जोड़ के नहीं देखना। आप अलग हो, वो विचार अलग है, ये बात याद रखनी। ठीक है। अच्छा, समर्पण का मतलब क्या समझे? अपने आप को समर्पित करना। हाँ, देखो आपका इलाज है वो समर्पण से ही हो पाएगा। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपने ओसीडी के साथ उलझना नहीं है, इमेज के साथ उलझना नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। अब आपने समर्पण कर देना है कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैं चाहे उसके जैसा बन जाऊं नहीं बन जाऊं ये मुझे कुछ नहीं पता। अब मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, जो मुझे लगता है वो सच है झूठ है। अब आपको कुछ नहीं पता, आपको न्यूट्रल हो जाना है और मेरे ऊपर छोड़ देना है। ये जो आपने धारणा बना रखी है अपने मन में कि ऐसा होगा नहीं, अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो आप जो एक संभावित खतरा है, रिस्क है, आपको नहीं पता कि वो सच है झूठ है, लेकिन आप उसे सच मान के बैठ गए हैं कि मैं उसके जैसा ही हो जाऊंगा। इसलिए आप उस खतरे से बचना चाहते हो, उसको कम करने के लिए रिप्लेसमेंट करते हो। अब आपने इतना ही करना है, मेरे ऊपर छोड़ देना है कि अब सर जाने सर का काम जाने, कि मैं उसके जैसा होऊंगा नहीं होऊंगा ये अब सर की जिम्मेवारी है। अब आप मेरे पास आ ही गए हो ना जी सर, तो अब मेरे ऊपर छोड़ के देखो। जी सर। आप जो कर रहे हो आज तक जो आपने किया, चलो कर दिया, अब उसे करना बंद कर देना है। जी सर। अगर आप वही करते रहोगे तो फिर ठीक नहीं हो पाओगे ना। जी सर। अब मेरे पास आ गए हो तो मेरे अनुसार चलो। जी सर। 2 दिन के लिए समर्पण पूरी तरह से जी सर मेरे ऊपर कर देना है। क्या समझ में आया? समर्पण कर देना सर आपके ऊपर पूरे। हाँ, कुछ करना नहीं है फिर। हाँ। वो कहते हैं ना, समर्पण भी कर दिया फिर अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। खतरे को कम कर रहे हैं। खतरे को कम नहीं करना है अब। हाँ। उसको बढ़ा के ही रखना है कि अब जो होगा सर की जिम्मेवारी है। हाँ। अब आपको चाहे मैं उसके जैसा बनने दूं ना बनने दूं, आप इसमें नहीं आओगे बीच में। जी सर। आप कैसे बनोगे क्या बनोगे अब वो भी मेरे ऊपर छोड़ दो। जी सर। आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। जी सर। अपने आप को जो बचा रहे हो, सेफ कर रहे हो ना, अपने आप को रिस्क फ्री कर रहे हो, वो करना बंद कर देना। मेरे ऊपर छोड़ दिया तो मेरी जिम्मेवारी है ना। आपको रिस्क में रखना है या रिस्क फ्री करना है वो तो मेरे ऊपर है। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मुसल से क्या डरना। जी सर। जब आप मेरे पास आ ही गए हो तो क्यों अपना दिमाग लगाना ना। जी सर। क्योंकि आप अपना जो दिमाग लगा रहे हो वो दिमाग तो ओसीडी वाला है, उसके ऊपर तो ओसीडी का कब्जा है। उसको तो ओसीडी ने हाईजैक कर लिया है। जी सर। वो तो वही करवाती है जो ओसीडी चाहती है। जी सर। अगर आप उसके अनुसार चलोगे करोगे और फंसते जाओगे ना। जी सर। क्या समझ में आया? सर अब पूरा समर्पण कर देना है। ओसीडी जी बोले
जो घबराहट बढ़ती पर आपके ऊपर समर्पण कर देना। हाँ, आपने अपनी तरफ से उसमें वैल्यू ऐड नहीं करनी, जी सर। कोई भी रिस्क कम नहीं करना, किसी कोई इमेज के साथ पंगा नहीं लेना, किसी इमेज को बदलना नहीं, किसी इमेज को हटाना नहीं, जी सर। जो है वैसे ही रहने देना, समर्पण मेरे ऊपर। जी सर। क्योंकि देखो मैंने तो इतने हजारों लोगों का इलाज किया है, जी सर। मेरे पास तो बहुत ज्ञान होगा ना। जी सर। आपके पास ओसीडी वाला एक ज्ञान है, मेरे पास तो हजारों ओसीडी वालों का ज्ञान है। आपसे मैं ज्यादा जानता हूँगा ना, जी सर। तो मुझे ज्यादा पता होगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। तो अब मेरी बात मानने में ज्यादा फायदा है या अपनी बात मानने में? आपकी सर। आप अपनी बात मानोगे, अपने मन की बात मानोगे या ओसीडी की बात मानोगे तो फिर जी सर। गड़बड़ हो जाएगी ना। जी सर। क्योंकि ओसीडी 5-6 सालों से आपसे मनवाता ही आया है, वो तो सारी उम्र आप रिस्क फ्री खुद को बनाते रहोगे तो ये तो जिंदगी निकल जाएगी ना। जी सर। आप तो रिस्क फ्री हैं, तो रिस्क फ्री बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। जी सर। कहीं ना कहीं हमारी समझने की गड़बड़ी हुई, हम समझ ही गलत पा रहे हैं ना। समझ में आ रहा है बातें मेरी? जी सर। क्या समझे अभी तक बताओ। सर ये ओसीडी के विचार ऐसे देखे गलत ही है पूरे, और इसको हटाने के लिए वापस पहले जैसे होने के लिए सर आपके ऊपर समर्पित, आप जो बोले वही करना पड़ेगा सर। उससे हम बढ़िया हो जाएगा, पहले से अच्छे हो जाएंगे सर। हाँ, तभी सर ये ओसीडी मतलब जितनी घबराहट आए कुछ भी आए आपके ऊपर समर्पित कर देना। हाँ। सब बढ़िया हो जाएगा सर। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी ठीक है सर। फर्क पड़ा थोड़ा? हाँ थोड़ा सर। 100 में से कितना? 100 में से 50 सर। अरे वाह, वेरी गुड। अगर आप 5 कहते तो भी अच्छा होता। जी सर। 50 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी सर। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप ठीक होकर ही यहाँ से जाओगे। जी सर। और आप अकेले ठीक नहीं होगे, लाखों लोग ठीक। जी सर। क्योंकि आपकी ये बीमारी आपकी नहीं है, हजारों लाखों लोगों की ये बीमारी है। जी सर। और इस बीमारी में गड़बड़ी ये होती है कि कोई इसकी ज्यादा जानकारी नहीं रखता है। जी सर। बहुत कम लोग हैं भारत में जो क्लोरोफॉर्म रूमिनेशन ओसीडी का इलाज करते हैं। जी सर। हाथ धोने वाली ओसीडी के बारे में ज्यादा जानकारी है, जी सर। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। आप ठीक हो गए तो आपको बहुत दुआएं मिलने वाली हैं। जी सर। एक लड़की है जो यहीं से है, उसको सेम आप वाली प्रॉब्लम है, वो कल आएगी। आज आप 60% 70% ठीक रहते हो तो उसका हौसला भी बढ़ेगा। जी सर। वो हो सकता है सुसाइड करने से बच जाए, जी सर। है ना। तो आप पता नहीं अपनी बीमारी ठीक करने के साथ साथ किसी और की भी कर दो। जी सर। तो अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस मैं आपको यही कहूंगा कि अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि आपका दिमाग ओसीडी वाला है, ये आपको फंसा देगा। जो मैं कहूं वो करते जाओ बस। क्या समझे? सर आप पे समर्पित करना है, आप पे समर्पित करना है सर। हाँ, ठीक लग रहा है? जी सर। मन शांत तो हो रहा है? थोड़ा हो रहा है। थोड़ा बहुत हुआ? हाँ। पूरा शांत हो जाएगा एकदम 100%। जी सर। हाँ, हाँ बोलो बोलो। सर, हाँ सर बोलूंगा तो मतलब वो कुछ थोड़ी होगा ऐसे। कोई कोई होता है सर विचार के बताना मत ये वो। हाँ हाँ, मेरे को बता सकते हो आप, मैं तो आपका वो डॉक्टर हूँ ना। जी सर वो तो है, पर तो भी बोलता है नहीं बताना है ये ना, ये ओसीडी बोल रहा है ना, ये ओसीडी बोल रहा है। हाँ। ओसीडी की थोड़ी ना सुननी है, अभी यही तो सीखा हमने। हाँ। हमने इसकी तो बात ही नहीं माननी है, इसकी बात मानेंगे तो फंस जाएंगे ना। हाँ। और इतने सालों से तो फंसे ही हैं। जी सर। तो आप मुझे बताओ सारा। सर कभी ऐसे लगता है किसी को, पहले सर मैं भी बहुत समझाता था, आपके वो वीडियो देखे थे ना, कोई भी कुछ थोड़ी दिक्कत में आता था मैं बता देता था उनको ये चीजें। अब लगता है कि सर ज्यादा मतलब इतना ज्ञान मत दो, ये ऐसे ऐसे लगता है कि मत बताना तू तेरे, ऐसे लगता है सर। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ओसीडी। ओसीडी बोल रहा हो तो झूठ है। हाँ। वो तो हमें सही रास्ता थोड़ा ना दिखाता है। जी सर।
उसकी बात मानेंगे तो और फंस जाएंगे। हाँ उसका तो सामना करना है, हाँ उसे तो मार भगाना है, उसका तो उल्टा ही करना है हमने। जी सर। उसकी सुननी नहीं है, उसको बक बक करने दो से। अब जैसे क्या होता है कि एक घर है, एक घर में कोई ऐसा प्राणी है जो सारा दिन बक 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 करता रहता है, सबको शिक्षाएं देता रहता है। जी सर। तो कुछ दिनों के बाद परिवार वाले उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं ना। वो अपना रेडियो चलाए रखता है और घर वाले अपना काम करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही ओसीडी बक बक कर रहा है ना, तो इसकी बात सुनेंगे तो ये फिर हमें उलझा लेगा। अगर इसको कहेंगे तू तेरी बक बक कर ले भाई, हमने तो करना वही है जो जोधपुरिया कहेंगे, तो ये अपने आप बक बक करना बंद कर देगा ना। जी सर। क्या समझे सर ओसीडी को अपनी बक बक करने दो, तो भी हमें आपकी सुननी है सर, जो आप बोले वही करना है। हाँ, ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर, क्योंकि ध्यान दे के तो देख लिया ना। हाँ ध्यान दिया उतना ही तो आप फंसे हो। अब और ध्यान दोगे तो और ज्यादा फंसे, और ज्यादा फंस जाओगे ना। हाँ क्योंकि ध्यान देना बीमारी है, हाँ और अपने काम पर ध्यान देना इलाज है। जी सर। क्या समझे सर अपने काम पर ही ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो एकदम। जो आप बोले वो करते रहो सर, बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक होकर के जाओगे। जी सर। इसके लिए बस आपने मेरे ऊपर छोड़ देना 100% जी सर। सरेंडर, जी सर। कि सर मैंने आपके ऊपर समर्पण कर दिया, अब आप कहोगे वही होगा। जी सर। क्योंकि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आपको गले में दर्द है तो डॉक्टर साहब के पास जाकर कहते हो डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है और आप दवा दीजिए या कुछ भी कीजिए। अब डॉक्टर को ये तो नहीं कहते सर इसका एक्सरे भी करो, इसकी सीटी स्कैन भी करो, इसका ये सैंपल भी लो, वो लो, ये इंजेक्शन दो, ये मेडिसिन दो। तो ऐसा तो नहीं करते ना। क्यों? डॉक्टर को पता है सर। हाँ, डॉक्टर को पता है ना कि कौन सी दवाई देनी है, क्या करना है। डॉक्टर हाथ लगाता है, दर्द भी होता है, कड़वी दवाई देता है तो पी लेते हैं ना, क्योंकि इलाज लेना है ना, ठीक होना है। लेकिन दिमाग तो नहीं लगाते। जी सर। अगर आप कहने लग जाओ डॉक्टर साहब हाथ तो लगाना नहीं है, दूर से देखो, कभी को यहाँ बैठो, कभी को ये दवाई लिखो, तो डॉक्टर कहेगा अपना इलाज खुद ही कर ले। तो ऐसे ही ये इलाज हो रहा है, तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाओगे कि सर ये तो नहीं करूंगा, सर मैं तो ऐसा ही करूंगा, तो फंस जाएंगे ना। जी सर। तो ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कड़वी दवाई लेनी पड़ती है ना, दर्द सहन करना पड़ता है। जी सर। इंजेक्शन लगवाते हैं तो दर्द तो होगा ना। जी सर। तो वो दर्द तो लेना पड़ेगा, है ना। जैसे डॉक्टर चाहे नशे वाला इंजेक्शन दे, एनेस्थेसिया दे, लेकिन एनेस्थेसिया देने से पहले तो इंजेक्शन में ही देगा ना वो। जी सर। उसके लिए वो सुई तो लगाएगा ना, तो एक बार तो हल्का सा दर्द होगा ना। जी सर। उसके बाद तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसी प्रकार थेरेपी में एक बार तो घबराहट होगी ना, एक बार तो खतरा बढ़ाएंगे ना, ऑपरेशन तो करेंगे ना। जी सर। तो कड़वी दवाई तो लेनी होगी। जी सर। तो वो करवाऊंगा मैं, जो इलाज होने के लिए जरूरी है। जी सर। आपको करना होगा। जी सर। पीछे नहीं हटने वाले। जी सर। पक्का वादा? हाँ पक्का। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है सर। रिलैक्स? हाँ। तो वो समर्पण से संबंधित मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ। क्या वो कहानी आपने सुनी है? सांप वाली नहीं है, वो पुराना हो गया। मगरमच्छ और शेर वाली। नहीं सुन, याद नहीं होगी ये फिर। तो मैं सुना देता हूँ। एक बार एक भक्त भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि भक्त तुम मुझे बहुत गालियां निकालते हो, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तब वो भक्त कहता है भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद नहीं करते हो। मेरी मदद तो आप करते ही नहीं हैं। भगवान कहते अरे भक्त मदद तो मैं तेरी करता हूं, तुझे समझ ही नहीं है, तू मेरी मदद को समझ ही नहीं पा रहा है। तब वो भक्त रोने लग गया।
और कहता नहीं 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 भगवान आप मेरी मदद नहीं करते हो ये वो। तब भगवान को दया आ गई और भगवान उसे कहते कि अरे भक्ता, मदद तो मैं तेरी करता हूं लेकिन तुझे परवाह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा, मात्र एक बार। चाहे एक बार के लिए तू अपनी जान बचा ले, कभी मृत्यु आए तो जान बचवा लेना, चाहे तू बंगला दौलत शोहरत कुछ भी मांग ले। वो आदमी सोचने लग गया कि अगर भगवान से दौलत शोहरत आज मांग ली और कल को कहीं मौत आ गई, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। क्यों ना भगवान से उस दिन मदद ले लें जिस दिन सामने मौत आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। वो आदमी कहता अरे भगवान, आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, मैं आपसे फिर कभी मदद ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी, आज तो जरूरत है नहीं। भगवान कहते कभी भी मदद ले लेना, मैंने एक बार तो मदद करनी करनी, कभी भी मदद ले ले चाहे। वो आदमी भक्त कहता ठीक है भगवान, फिर जब जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। भगवान भी कहते ठीक है, जब तुझे जरूरत हो तब बुला लेना। इतना कहकर भगवान भी चले जाते हैं और वो भक्त भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीतते हैं कि वो भक्त जंगल में से जा रहा था। जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, गर्मियों के दिन हैं, पानी उसके पास है नहीं, उसे प्यास जोरों से लग जाती है। तब वो इधर उधर जंगल में पानी तलाश करता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे ही वो कुएं के अंदर उतरता है तो नीचे देखता है कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर देखता है कि कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो दोनों तरफ ही मौत है, ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत, अब तो नहीं बच सकते। तब उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे, एक बार। तो उसे लगा कि आज ही वो दिन है, भगवान से मदद ली जा सकती है। तो उसने भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए और आके कुएं की मुंडेर पर बैठ गए और कहते कि क्या हालचाल है भक्ता। तब वो भक्त कहता अरे भगवान हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते अरे भक्त, बचा तो मैं तुझे लूंगा लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो भक्त कहता है बताइए भगवान मुझे क्या करना है। तब भगवान कहते तुम ऐसा करो, ये रस्सी छोड़ दो। तब वो भक्त कहता अरे भगवान, मैं अगर रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे ये मगरमच्छ खा जाएगा। फिर भगवान कहते फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तब वो कहता अरे भगवान, रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे ये शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी छोड़ दे। वो फिर कहता रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते ऊपर आ जा रस्सी पकड़ कर। वो कहता पकड़ कर ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते छोड़ दे। वो कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो कहता नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते
कि बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ वो बंदा क्या गलती कर रहा था। वो भगवान की बात नहीं मान रहा। हाँ, भगवान कहते अरे बंदे तू अपना दिमाग लगा रहा है, मेरी तो बात ही नहीं मानता है। मैं कहता हूं तू छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैंने तो वादा किया हुआ है और मैं भगवान हूँ। और मौत जब सामने आएगी तभी तो मेरा काम शुरू होगा ना। अभी तो रस्सी पकड़ के लटका है तो तू सुरक्षित है। या फिर ऊपर आजा रस्सी पकड़ के, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। और मैं तो तभी तेरी रक्षा करूंगा जब मौत एकदम से तेरे सिर पर आ जाएगी। अभी तो लटका है तो सुरक्षित है। तो भगवान कहते तू तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है, तू अपना ही दिमाग लगा रहा है, मैं तुझे नहीं बचा सकता। और भगवान चले जाते हैं और वो आदमी वैसे ही लटक के मर जाता है। लेकिन आप उस आदमी वाली गलती नहीं करोगे। आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मेरे ऊपर छोड़ दोगे, अपने आप बचा लूंगा ना। हजारों लाखों लोगों को मैंने ओसीडी से निकाला है, आपको भी निकाल लूंगा। लेकिन समर्पण पूरा कर दो कि अब जो हो चाहे वो जैसे बने ना बने, अब मुझे नहीं पता। अब बस सर जो कहेंगे वही होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो मिलाए। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़कर होता है। अब आपका मैं गुरु हूं, अब जो मैं कहूंगा वैसा ही आप करो बस। अभी आपके लिए यही आ गया कि आप विचारों को आने दें, इमेज को आने दें, जाने दें। किसी इमेज को रिप्लेस नहीं करेंगे, किसी इमेज के साथ बात नहीं करेंगे। बस ये 10-15 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है। जी सर। ओके जी सर। 10-15 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। तब तक मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।